नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए अप्रैल कैसा रहेगा। तो पहले ट्रांजिट की बात कर रहे थे। एक सोलर एक्लिप्स होएगा 8 तारीख को। तो अभी सन जो है इनके लिए घर के भाव में चल रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा घर के सुखों में थोड़ा ठीक है ना अनसर्टेनिटी आ सकती है घर के आराम वगैरह में। तो थोड़ा सा बस 8 अप्रैल को थोड़ा ध्यान रखें। फिर ये 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके और अपनी उच्च राशि में 5वें घर में आ जाएंगे। 5वां घर कालपुरुष की कुंडली में तो सूर्य का अपना ही घर होता है, त्रिकोण का घर होता है, धर्म त्रिकोण 159। और यहाँ पे सन उच्च के हो रहे हैं, तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन है सूर्य के लिए। इससे अच्छी क्या पोजीशन हो सकती है। तो लेकिन 13 अप्रैल के बाद है ना, शुरू में अभी थोड़ा सा बस ध्यान रखें, क्योंकि सन थोड़ा सा आत्मसम्मान वाले राजा है, तो थोड़ा सा कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है तो अभिमानी भी हो जाते हैं। राहु तो क्योंकि वैसे भी एम्पलीफायर कहते हैं राहु को, तो राहु सन के साथ में हो सकता है कि आपका थोड़ा सा ईगो वगैरह बढ़ा दे। तो थोड़ा सा ईगो, प्राइड वगैरह, घमंड वगैरह, इन सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल रखें, ठीक है ना। उसके बाद 13 थोड़े से दिन की बात है, 13 अप्रैल को तो फिर यहाँ ही जाएंगे। तो फिर सन और जुपिटर यहाँ हो जाएंगे। वीनस करीब करीब यही रहेंगे, 22 तारीख को इस भाव में आएंगे। त्रिकोण के भाव अच्छे ही होते हैं, ठीक है ना। और मतलब ऐसा कहा गया है पारसरी के अंदर के भाई व्रत जो लग्न की जो 4 केंद्र है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ये जो केंद्र है इनमें शुभ ग्रह जो है ना वो अपनी शुभता उनकी कम हो जाती है, अशुभ ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है। लेकिन त्रिकोण जो है ये 159 ये जो दिख रहे हैं आपको, इनमें सारे ग्रह हमेशा शुभ होते हैं। तो अब इनके लिए मार्स, सन और जुपिटर ये तीनों शुभ ग्रह हैं। और 3 में से ये 2 सन और ये जुपिटर यहाँ पे आकर के बैठ गए, ठीक है। मार्स जरूर त्रिसदाय भाव में कहलाती हैं, 3 6 11, लेकिन ये मार्स यहाँ के कारक हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ये भी प्लेसमेंट मार्स के लिए तो अच्छी है ना। और बस यही है कि चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। सैटर्न और मार्स ये दोनों साथ हैं। अब मार्स तो इम्पल्सिव प्लेनेट है, ऊर्जावान है, जल्दबाज हैं, धीरज नहीं है इनमें, अधीर हैं, है ना। कोई भी काम इनिशिएटिव लेने में तो वो हैं, पर काम बनता नहीं तो फिर थोड़ा सा निराश भी जल्दी हो जाते हैं। 24 तारीख तक यहीं रहेंगे। तो सैटर्न के साथ, सैटर्न जो है वो धीरज वाले प्राणी हैं, धीरे धीरे काम करने वाले प्राणी हैं, डिले, डिसिप्लिन, ये सब सैटर्न से देखा जाता है। तो ये दोनों अलग अलग एनर्जीज हैं। शनि अपने घर में है तो थोड़ा पावरफुल है, मार्स थोड़ा शत्रु राशि में है तो थोड़ा सा अभी वीक है, पढ़ रहे हैं। पर ठीक है, 12 के बाद में तो अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, गुरु की राशि में आ जाएंगे। तो अब ये वीक पढ़ रहे हैं, इसलिए ये है कि भाई थोड़ा सा अपने क्रोध पे काबू रखें, अपनी इम्पल्सिवनेस पे थोड़ा काबू रखें, है ना। और ये भाव छोटी मोटी यात्राओं का भी है, कम्युनिकेशन के भी है। सैटर्न और मार्स दोनों जो है ना, ये वाणी के मामले में तो कड़वे ही समझ लो आप, है ना। तो कटु वचन नहीं बोले, ये भाव जो है ना वो कम्युनिकेशन का है। छोटी मोटी यात्राओं का भी है, अवॉइड कर सके तो करें, ठीक है ना, क्योंकि सैटर्न डिले करा सकते हैं, मार्स थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो अगर कोई छोटी मोटी यात्रा है तो उसको अवॉइड करें, या अगर आपको घर थोड़ा शिफ्ट करना है तो उसको भी टाल दें कुछ दिनों के लिए। और संवाद में थोड़ा सा मिठास रखें, थोड़ा सा, नहीं तो नहीं बोले, ठीक है, लेकिन कटु वचन नहीं बोले। अब 12वें भाव की बात कर लेते हैं। तो सारे ज़्यादातर एक्शन तो 12वें भाव में ही हो रहे हैं आपकी राशि में, और ये तो घर का भाव है आपके लिए, धनु लग्न वालों के लिए, है ना। माता का सुख, घर। अब यहाँ राहु बैठे हैं, राहु
अटैचमेंट तो देते हैं घर से, आपका अटैचमेंट तो बढ़ेगा। राहु अटैचमेंट के कारक हैं, राहु बंधन के कारक हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल भी है ना। राहु का कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे वीनस भी है और मरकरी भी है, और जैसे जिसके साथ होते हैं, वैसे गुरु की राशि में है तो गुरु के भी गुण आ जाएंगे, साथ में वीनस और मरकरी हैं तो थोड़े से उनके भी गुण आ जाएंगे। अभी तक तो सन थे, सन 13 अप्रैल को निकल जाएंगे, लेकिन वीनस और मार्स, अच्छा ये वीनस और मरकरी बुध जो है वो भी बच्चे हैं, तो वो तो जिसके साथ रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो मेनली क्या है कि वीनस के गुण दोनों में जरा ज़्यादा आ जाएंगे। तो घर में क्या है, लग्जरी आइटम्स में खर्चा कर सकते हैं, बड़ी कार वगैरह ले सकते हैं, घर के डेकोरेशन वगैरह में खर्चे वर्चे कर सकते हैं। 12वां भाव खर्चे का भी है, तो इन चीज़ों में थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन राहु जो है ना, वो मतलब मैंने कहा ना कि एक्सप्लोजिव है, एम्पलीफिकेशन है, तो खर्चा थोड़ा सोच समझ के करें। फालतू के दिखावा, मतलब दिखावे के ही हैं सारे प्लेनेट, ये सन मरकरी वीनस, दिखावे के लिए आप कोई चीज़ खरीद ले, फिर बाद में कह रहे यार ये क्या खर्चा कर दिया। तो थोड़ा अपना खर्चों पे नियंत्रण रखें। विदेश भाव का भी है, विदेश भाव आपके घर में आ गया तो हो सकता है विदेश या तो यात्रा हो जाए या फिर आपको घर शिफ्ट करना पड़ जाए। हर किसी के लिए नहीं, किसी का, सभी का तो नहीं होगा ना। आपके क्या है मतलब कुंडली में प्लेसमेंट जो है ना, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। पर हाँ, ये घर है और ये या 12वां भाव फिर आइसोलेशन का भी होता है, तो आप घर से थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं। तो धनु लग्न वालों के लिए ये भी हो सकता है कि भाई थोड़ा सा मूड ऐसा हो गया कि यार कुछ दिन अलग ही रहे, आइसोलेटेड सा रहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और 12वां घर जो होता है वो हॉस्पिटल्स का भी होता है। डॉक्टर्स के लिए तो ठीक है, रोज ही घर, उनका तो घर और अस्पताल एक ही चीज़ है। और वकीलों के लिए भी ठीक है, रोज आना जाना रहता है। लेकिन अदरवाइज जो है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, है ना, सेहत का। जो लोग डॉक्टर वकील या इस तरह के नहीं है, जो या विदेशों में काम नहीं करते, इसी भाव को किसी तरह यूज़ में नहीं ले रहे, तो फिर आप अगर नहीं है तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी का भी भाव है, तो अगर इन सब प्रोफेशंस में नहीं है तो आप फिर पूजा करिए, ठीक है ना। और क्योंकि वीनस है तो आप देवी माता का आशीर्वाद लें, किसी भी देवी की पूजा कर लें या गुरु की पूजा कर लें, ठीक है। गुरुदेव, गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं, मरकरी साथ है। वैसे तो आप पूजा तो किसी की भी कर लें, सब भगवान एक ही है। मेरे कहने का मतलब ये कि स्पिरिचुअलिटी का भाव है। मेडिटेशन वगैरह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आइसोलेटेड पूजा करें, आइसोलेशन में करें। वीनस क्योंकि दिखावे के कारक है, तो वीनस करेगा भाई, थोड़ा पूजा करें तो शो ऑफ करें, ठीक है। राहु भी इंटरनेट वगैरह भी है, तो ये फोटो डाल दें थोड़ा सा, है ना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। लेकिन 12वां भाव है, इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि भाई थोड़ा सा अकेले में करें, मेडिटेशन वगैरह करें, ज़्यादा शो ऑफ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अब 1 नंबर 5वां भाव में ले लेते हैं। 5वें भाव में सन है और जुपिटर है। सन यहाँ का तो कारक ही है और उच्च हो रहा है, ठीक है ना। अपन ने बात करी थी, तो सन क्या है, 5वां भाव संतान का कारक है, लव अफेयर्स का भी है। अच्छा, यहाँ जुपिटर आ गए। अब यहाँ पे जो लोग धनु लग्न वाले अफेयर में है या मैरिज, मतलब खासकर गर्ल्स के लिए जुपिटर जो है मैरिज के कारक है, तो इनको जीवन साथी वगैरह मिल सकता है। और वीनस जो है वो 22 तारीख को यहाँ आएगा, तो पुरुषों के लिए 22 के बाद में दिन अच्छे हैं, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए वो मेटीरियलाइज हो जाए, क्योंकि वीनस भी मैरिज के कारक हैं। तो या फ्रेंडशिप किसी से हो जाए, है ना, फ्रेंड्स के भी यही है। और इससे देखते हैं अपन क्या, हाँ, आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, एजुकेशन, ये सब देखते हैं। तो भाई गुरु भी एजुकेशन के कारक हैं, तो जो एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सन और जुपिटर दोनों यही है, बाद में वीनस भी आ जाएंगे, तो बड़ी अच्छी पोजीशन है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इनके दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो 7वीं दृष्टि तो सभी की होती है, अब इसकी क्या बात करें बार बार, है ना। चलिए, ज़्यादातर स्पेशल दृष्टियों की बात कर लेते हैं। पहले सैटर्न से शुरू करते हैं। 1 2 3
तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी सन और जुपिटर के ऊपर। अब सन के ऊपर थोड़ी सी सैटर्न की दृष्टि पड़ती है, तो अब राजा को पसंद नहीं है, लेकिन जज की दृष्टि पड़ रही है। गुरु के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु के लिए तो वैसे भी न्यूट्रल है सैटर्न, लेकिन इनको थोड़ा सा जो है सन को पसंद नहीं आता। लेकिन ठीक है, कुछ दिन की बात है ना, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। कोई ऐसा मतलब अभिमानी होते हैं तो अभिमान में या ईगो में कोई ऐसा काम नहीं करें जो तो, और सन की दूसरी ये 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी भाग्य भाव पे। भाग्य स्टेबल ही रहेगा। 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि विदेश भाव पे पड़ेगी, तो वहां पे थोड़ा सा आइसोलेट। अब ये थोड़ा सा इशू हेल्थ का रहेगा, क्योंकि 8वां भाव जो है ना वो गुप्त रहस्यों का है। मतलब आपकी कोई बीमारी हो, हॉस्पिटल का भी है भाव तो 12वां, और वहाँ पे 8 नंबर राशि आ रही है, तो थोड़ा सा हेल्थ के बारे में क्या पता आपको पता भी ना लगे अंदर कोई हेल्थ इशू हो रहा हो, ठीक है। तो इस मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहें, ठीक है। और अब मार्च की कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 मार्च की एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 5, 6, 7 एक यहाँ पड़ेगी, और 8 तो यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे तो ये शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे आपको, ठीक है ना। शत्रुओं का भाव है, सर्विस का भी है, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह भी लग सकती है। भाग्य भाव पे भी पड़ेगी आपकी नजर, है ना, तो भाग्य में भी अच्छा ही है। और कर्म भाव पे पड़ेगी तो हाँ थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत जरा ज़्यादा है ना। 8वीं दृष्टि इनकी पराक्रम की होती है, थोड़ा सा पीड़ादायक भी होती है, तो थोड़ा सा वर्क प्लेस पे। और वहाँ पे केतु भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा केतु डिटैचमेंट के कारक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहे ना। काम करने में अगर मन नहीं लग रहा हो तो थोड़ा सा मन लगा के एफर्ट करके मन लगाएं, ठीक है। अब जुपिटर की 1, 2, 3, 4, 5 देखिए, इनके धनु लग्न वालों के लिए सारी दृष्टियां ज्यादातर जो है ना वो भाग्य भाव पे पड़ रही है। शनि की भी पड़ रही है, मार्स की भी पड़ रही है, जुपिटर की पड़ रही है। तीनों जो स्पेशल दृष्टियां जो है ना वो भाग्य भाव पे पड़ रही हैं। तो भाग्य तो इस वक्त प्रबल ही चल रहा है इनका, ठीक है। बस अपने कर्म पे थोड़ा सा ध्यान दें। और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 6, 7, ठीक है। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 8, और लग्न पे शनि। ये गुरु की जहां भी दृष्टि पड़ेगी वहां पे तो वृद्धि होनी है, ठीक है। तो भाग्य में वृद्धि होएगी, आपको गेन लाभ का भाव है, तो कर्म से आपको जो भी आप काम करोगे उससे लाभ। या एजुकेशन के भाव से देख रहा है तो एजुकेशन से आपको लाभ होगा, या जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उन से ना, वो जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट उनको गेन्स होंगे। और लग्न तो मतलब आप ही खुद ही हैं, तो जब आपके ऊपर ही गुरु की कृपा हो रही है तो फिर, और वो भी 5वें भाव से, तो फिर तो सब अच्छा ही अच्छा है। तो ये तो धनु लग्न वालों के लिए अच्छा ही है सब, ठीक है। पर फिर भी धनु लग्न वालों को सलाह यही है, गुरु और पिता, 9 नंबर गुरु और पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें। 1 नंबर जो है वो मंगल का होता है, हनुमान जी महाराज की उपासना करें। 5 नंबर सूर्य का होता है, रामचंद्र जी, विष्णु या शिव जी, मतलब किसी की भी उपासना करते रहे। तो वैसे भी धार्मिक लोग होते हैं धनु वाले, ठीक है ना। धर्म से ही इनका जो है वो सारा ये एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, भाग्य, ये सब धर्म से ही इनका वृद्धि होएगी, ठीक है ना। तो ये धनु लग्न वालों के लिए था, तो अच्छा ही है। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। वीनस अभी 12वें भाव में उच्च के बैठे हैं, ये तो मालव्य राजयोग कहलाता है। मालव्य योग जो मतलब आपको जब भी घर, गाड़ी, बंगला, जितने भी आजकल जो भोग की जितनी भी चीज़ें हैं, विलासिता की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब मिलेंगी। बड़ी गाड़ी, बड़े कमरा, घर की सजावट, बस थोड़ा खर्चा है ना, थोड़ा लिमिटेड करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।